सभी बच्चों को मेरा नमस्ते। आप सभी कैसे हैं? हमारा लिंक टॉपिक चला हुआ है। लिंक टॉपिक के हमने कई पार्ट बना चुके हैं, कई भाग डाल चुके हैं और आप लोगों को सबको समझ आ गया होगा। जो स्टूडेंट्स हमसे नए जुड़े हैं वो प्लीज़ पहले इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर करना ना भूलें। अब जो हमारा टॉपिक लिंग का जो हमने टॉपिक शुरू किया था उसमें हम लिंग की परिभाषा, लिंग के भेद कर चुके हैं। हमारे लिंग के 2 भेद, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, और पुल्लिंग के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जो बातें थी वो हम जान चुके हैं, जो हमेशा पुल्लिंग में ही प्रयोग किए जाते हैं, वो हम उसके बारे में बता चुके हैं। आज जो करेंगे हम, आज जो हमारा होगा वो ये होगा कि स्त्रीलिंग के कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमारे हमेशा ही स्त्रीलिंग में प्रयोग किए जाते हैं, तो उसके बारे में जानिए। ये भी कुछ पॉइंट्स हैं हमारे, 8-10 जो भी पॉइंट है उसके बारे में जानेंगे। और आप जल्दी से जल्दी पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दूसरी बात यह है कि आप अपनी जल्दी पेन कॉपी हाथ में रखिए और जो भी आप लोगों को कुछ नया लगता है उसको आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए, और जो आता है उसको छोड़ दीजिए और नहीं आता है आप उसको लिखिए, ताकि आप लोग अपने एग्ज़ाम टाइम में उसे ही देखें जो आपको नहीं आता है। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं जल्दी से। सबसे पहला जो हमारा यहाँ पॉइंट लिखा हुआ है वो है लिपियों। लिपियों के नाम, जो लिपियों के नाम होते हैं वो हमारे किस में आते हैं? हमेशा ही स्त्रीलिंग में होते हैं। जैसे देवनागरी लिपि है हमारी, रोमन है, शारदा, खरोष्टी। तो लिपियों के नाम हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयोग किया जाता है, स्त्रीलिंग में ही प्रयोग होते हैं। नेक्स्ट जो आता है हमारा दूसरा जो पॉइंट दे रखा है वो हमारा जैसे नदियों के नाम है। नदियों के नाम हमेशा ही किस में आते हैं? स्त्रीलिंग में प्रयोग किया जाता है। नदियों के नाम स्त्रीलिंग में ही आते हैं। गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा, कृष्णा, कावेरी, सतलुज, ताप्ती, रावी, चंबल, ब्रह्मपुत्र, झेलम, चिनाब, नील आदि नदियाँ। ठीक है, तो दूसरा जो हमारा पॉइंट क्या है इसमें, जो हमेशा स्त्रीलिंग में ही प्रयोग किया जाता है? पहला मैंने लिपियों के नाम बताया है, दूसरा नदियों के नाम बताया है, जो शब्द जो हमारा किस में रहता है? हमेशा ही स्त्रीलिंग रहते हैं। अब तीसरा जो पॉइंट दे रखा है वो है हमारा भाषाओं के नाम। जो भाषाओं के नाम है वो भी हमारे स्त्रीलिंग में ही रहते हैं। हिंदी, संस्कृत, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, जर्मन, मराठी, गुजराती भाषाओं के नाम हैं, ध्यान रखना। ठीक है, भाषाओं के नाम ये सभी हमारे किस में आते हैं? स्त्रीलिंग में ही आते हैं। फोर्थ जो चौथा पॉइंट है हमारा वो कह रहा है कि तिथियों के नाम भी हमेशा किस में आते हैं? स्त्रीलिंग में ही प्रयोग किए जाते हैं। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, ये सब बीच में जो लिखा है ना, ये नहीं लिखा, तो पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं सब हमारे किस में थे? एकादशी, त्रयोदशी, अमावस्या, ये सब किस में आते हैं? हमारे तिथियों के नाम सारे के सारे किस में आते हैं? स्त्रीलिंग में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो होता है ये बीच में जो हमारा जो लिखा हुआ है, यहाँ पे चतुर्थी के बाद नहीं लिखा, तो बीच में सारे जैसे पंचमी हैं ये सब हमारे किस में आते हैं? हमारे इसी में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है हमारा बेलों के नाम। नेक्स्ट क्या हमारा? बेलों के नाम। जूही, चमेली, मल्लिका, मधुमती सभी हमारे किस में आते हैं? स्त्रीलिंग में प्रयोग किए जाते हैं। और नेक्स्ट जो 6th पॉइंट है हमारा प्राणियों के नाम जो होते हैं। प्राणी जो होते हैं, प्राणियों में जो आता है जैसे हमारे कौन कौन से हो गए? कोयल, चील, मैना, मछली, गिलहरी, छिपकली, मक्खी आदि स्त्रीलिंग शब्द है। और इन शब्दों के पूर्व यदि नर जुड़ जाता है तो ये शब्द किस में बन जाते हैं? पुल्लिंग में बन जाते हैं। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा कि यदि इनसे पहले क्या जोड़ दिया जाता है? नर जोड़ दिया जाता है। क्या जोड़ दिया जाता है? नर। क्या जोड़ेंगे? नर चील, नर कोयल, नर मैना, नर मछली, ऐसे तो किस में आ जाएंगे? हमारे पुल्लिंग में आ जाएंगे, उसमें काउंट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट आता है हमारा 7th, वर्णमाला के अक्षर जो होते हैं। ध्यान रखना, वर्णमाला के ई, री आदि किस में आते हैं? हमारे स्त्रीलिंग में आते हैं। उसमें क्या बताया था? पुल्लिंग में मैंने इसको बताया था कि ई और री को छोड़ करके सब हमारे किस में आते हैं? पुल्लिंग में आते हैं। उसमें भी बताई थी ये बातें। ठीक है, तो ध्यान रखना है, ये स्त्रीलिंग में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है हमारा 8th पॉइंट जो है हमारा
वो कहता है कि संस्कृत की जो इकारांत संज्ञाएं हैं, ध्यान रखना इस पे, संस्कृत की इकारांत संज्ञाएं स्त्रीलिंग शब्द है। अवनति, उन्नति, ये जो अवनति है, ती पे जो मात्रा लगी है ना, ये हमारी इकारांत, ई की मात्रा है तो वो इकारांत कहलाइए। ठीक है, क्या है हमारी इकारांत कहलाइए। ऐसे इसमें उन्नति में, मति में ता, तो ता पे कौन सी मात्रा है, ई की मात्रा है, छोटी ई, जिसे ये वाली, ये लगती है हमारी छोटी ई की मात्रा। और बड़ी ई की कैसे लगती है, ये ऐसे लगती है। बहुत से बच्चों को मात्राओं में भी फ़र्क नहीं पता होता, छोटी ई की किस तरफ से आती है, बड़ी ई की किस तरफ से आती है मात्रा, ध्यान रखने से। बड़ी ई की मात्रा पीछे की तरफ से होती है और छोटी ई की आगे की तरफ लगती है। ठीक है, तो अग्नि, हानि, समिति, शांति, नीति, शक्ति, संधि, जाति आदि, ये सभी हमारे क्या है, संस्कृत की इकारांत संज्ञाएं हैं जो स्त्रीलिंग में प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट जो आता है हमारा नवा पॉइंट, तो नवा पॉइंट में जो होता है संस्कृत अकारांत, संस्कृत का आकारांत शब्द और उकारांत संज्ञाएं स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। आकारांत बताया है, लेकिन हिंदी का आकारांत नहीं, ध्यान रखना, संस्कृत का बताया है। ये संस्कृत का पॉइंट है, ध्यान देखना। कभी सोचो कि उसमें ये बताया था, कि उसमें भी आकारांत बताया था, लेकिन वो किस में बताया था, पुल्लिंग बताया, नहीं, ये संस्कृत है, वो हिंदी का था। तो माला, माया, यदि संस्कृत में इसका प्रयोग करेंगे तो माला, माया, यात्रा, शोभा, क्रिया, घृणा, विद्या, दया, ममता, पिपासा, हिंसा, प्रतिभा, प्रतिमा, प्रतिज्ञा, ये सारे शब्द क्या है हमारे संस्कृत के शब्द हैं, आकारांत वाले हैं और उकारांत वाले हैं। ठीक है, सरिता, क्रीड़ा, लालसा, जैसे आयु, ऋतु, वायु, धातु, ये हमारे उकारांत वाले हैं। अब आता है हमारा शरीर के अंग। शरीर के अंग किस में आते हैं, हमारे स्त्रीलिंग में ही प्रयोग किए जाते हैं। आँख, नाक, ठोडी, नाभि, भौं, पलक, छाती, कमर, एड़ी, चोटी, जीभ, पसली, पिंडी, उंगली आदि, ये सभी किस में प्रयोग किए जाते हैं, हमारे स्त्रीलिंग में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो आता है हमारे पास पॉइंट, हथियारों के नाम, वो भी हमारे स्त्रीलिंग में ही आते हैं। हथियारों के नाम में जैसे तलवार है, कटार है, तोप, बंदूक, गोली, गदा, कृपाण, ये सब स्त्रीलिंग में आते हैं। लेकिन ध्यान रखना, छोटी सी बात ये है, ध्यान रखना, इसमें अपवाद है। हथियारों में क्या है, एक अपवाद है, जिसमें क्या है, धनुष, बाण, किस में आता है, हमारा पुल्लिंग में आता है। ठीक है, किस में आता है, पुल्लिंग में आता है, धनुष और बाण, ये पुल्लिंग शब्द है हमारे। तो ये हमारे क्या है, अपवाद है, ये ध्यान देना इस पर, धनुष और बाण। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है हमारा समुदायों में स्त्रीलिंग जो शब्द बनते हैं वो कौन कौन से बनते हैं, संसद, परिषद, सभा, समिति, सेना, भीड़, समुदाय वाले। समुदाय जो झुंड होता है जिसको बोलते हैं, या फिर एक इकट्ठा जो ग्रुप होता है, उसके लिए हम इसका प्रयोग करते हैं समुदाय का। तो ये हमारा किस में आता है, स्त्रीलिंग में ही आता है। ठीक है, और वीडियो यदि आप लोगों को पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो भी डिफ़िकल्ट सब जो भी लगता है आपको या कुछ अलग लगता है तो आप प्लीज़ उसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। पहले शुरुआत मैंने कहा था, अपनी कॉपी और पेन आप साथ में लेके बैठिए और उसको लिख लीजिए। ठीक है, ये कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो बहुत ज़रूरी भी है, हमें पता भी नहीं होता है स्त्रीलिंग पॉइंट कौन से ऐसे शब्द होते हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयोग किए जाते हैं, कौन से ऐसे शब्द होते हैं जो हमेशा पुल्लिंग में प्रयोग किए जाते हैं। तो उसकी मैंने आप लोगों से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट बताए हैं, बिंदु बताए हैं, पुल्लिंग के भी बताए हैं मैंने आप लोगों से 23 पॉइंट, और इसके भी कुछ पॉइंट्स मैंने आप लोगों को बता रही हूँ। तो ध्यान रखना है इसको। पेपर में यदि आप लोगों को थोड़ा बहुत ये पॉइंट यदि याद होंगे, माइंड में होंगे, तो आप कभी भी गलती ना करें, कभी भी आप लोगों का क्वेश्चन गलत नहीं होगा, हमेशा ठीक होगा। और आने वाले हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अच्छे ये बिंदु हैं, तो ध्यान रखिए इनको। नेक्स्ट जो हमारा आता है नक्षत्रों के नाम। स्त्रीलिंग होते हैं जो भी नक्षत्र होते हैं, जैसे हमारा भरणी है, कृतिका है, रोहिणी आदि है। लेकिन इसमें भी अपवाद है, पुनर्वसु, पुष्य, तारा आदि जो शब्द होते हैं हमारे किस में आते हैं, हमारे पुल्लिंग में आते हैं।
ठीक है। नक्षत्रों के जो नाम है उसमें से कुछ कैसे आते हैं, पुल्लिंग में आते हैं। एक उकारांत शब्द, उकारांत, बड़े ऊ वाले जो शब्द होते हैं हमेशा स्त्रीलिंग में आते हैं, जैसे बालू, झाड़ू, लू, बालू, ये जो लू है, लू ऊ की मात्रा बड़ी है, झाड़ू में ऊ की मात्रा बड़ी है, लू में, ठीक है। तो मात्रा बड़े ऊ की ऐसे लगती है, छोटे ऊ की ऐसे लगती है। तो बड़े ऊ के भी शब्द कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे किस में आते हैं, उकारांत, वो स्त्रीलिंग में आते हैं। भोजन या मसालों के नाम जो होते हैं वो भी बहुत सारे ऐसे हैं जो हमारे किस में आते हैं, स्त्रीलिंग में आते हैं, जैसे पूरी, रोटी, सब्जी, जलेबी, मिर्ची, हल्दी, मिर्ची, सब ये हमारे किस में आते हैं, पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में आते हैं। ध्यान रखना इनका। नेक्स्ट जो आता है हमारा 16वां जो पॉइंट है, जिन शब्दों के अंत में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है हमारा, जिन शब्दों के, ये तो हम फिर भी पहचान कर लेते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जैसे हमारे ई हो गया, छोटी ई से, नी से, आनी, आई, ईया, इमा, त, ता, आस, री, आवट, आहट से जो जुड़े होते हैं शब्द, वो हमारे हमेशा, मतलब हमेशा क्या, बस कहने का होता है कि 90% किस में आते हैं हमारे, 90% किस में आते हैं हमारे, स्त्रीलिंग में आते हैं। 90, 100% नहीं बोला मैंने, 90% शब्द ऐसे हैं जो स्त्रीलिंग में ही प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो आया, जैसे अब बना, ई से जैसे बनाया हमने, तो ई से जैसे बना हमारा गर्मी, सर्दी, खिड़की, गाली, झिड़की, आबादी, ठीक है। सारे किससे बने हमारे, ई, इसमें क्या, ये प्रत्यय है, ये प्रत्यय जो जोड़ा गया है, गर्मी, गर्मी, सर्दी, खिड़की, ठीक है। गरम से गर्मी बना है। नी, कथ से कथनी, करनी, भरनी, जननी, चटनी, छलनी, चाट से चटनी बनता है, चाट होता है, शब्द क्या होता है, चाट होता है, चाट से हमारा नी प्रत्यय चटनी बना है, ध्यान रखना है इसका, ठीक है। तो ये हमारे प्रत्यय शब्द जुड़े हैं इनमें। आई, मलाई, बुराई, बुराई, पिटाई, पढ़ाई, पढ़ाई, लड़ाई, ये आई से बने हमारे। विदाई, कमाई। ईया शब्द से बनते हैं हमारे बुढ़िया, चिड़िया, कुटिया, गुड़िया आदि शब्द होते हैं, ये ईया से बनते हैं। इमा, कालिमा, नीलिमा, महिमा, गरिमा, ये इमा शब्द है। ता से बनते हैं जो रंगत, संगत, खपत, चाहत आदि शब्द होते हैं हमारे, ये से ता से बने हैं। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो ता से बनते हैं। ता से एकता, एक से एकता, कटु से कटुता, पशुता, मनुष्यता, महानता, नीचता, ये सब हमारे किस में आते हैं, स्त्रीलिंग में ही आते हैं। ज्येष्ठता, मानवता, दानवता, ये सब किस में आते हैं हमारे, स्त्रीलिंग में। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमारे आस से बनते हैं, किससे, आस से बनते हैं, जैसे आस, खटास, खट्टा से खटास बनता है, मीठा से मिठास, भड़ास आदि शब्द जो होते हैं। री, नेक्स्ट हमारा किससे बनता है, री से, री शब्द जो होता है, री हमारा जो शब्दांश होता है, री से बकरी, गठरी, कस्तूरी, चक्री आदि। आवट, नेक्स्ट हमारा जो शब्दांश है, आवट से बनावट, सजावट, लिखावट, थकावट, दिखावट। आहट शब्द है, आहट शब्दांश जो है, मुस्कुराहट, चिकनाहट, घबराहट आदि। यदि आप लोगों को कुछ समझ नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। कुछ समझना है तो दोबारा से बता सकते हैं, तो उसको हम दोबारा से समझाने की कोशिश करेंगे। और वीडियो को आप प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दूसरी बात है, मैंने आपसे बार बार बोल रही हूँ कि आप लोगों को यदि कुछ समझ नहीं, जो भी कुछ नया लगता है उसको आप लोग लिख लीजिए। ये जो भी कुछ बताया गया है कुछ नया ही बताया गया है, ये नहीं कि 2-4 शब्द लिए और उसको क्वेश्चन में बना के दे दिए तो वो 1 घंटा उसमें निकाल दिया, ऐसा नहीं है। इन शब्दों के माध्यम से आपको पूरा एकदम से जो जानकारी, पूरी जानकारी दी गई है, आप लोग उससे अच्छा कर सकते हैं और बहुत सारे बच्चों से, स्टूडेंट्सों से आगे निकल सकते हैं। और मैं चाहती हूँ कि जितने भी बच्चे पेपर में बैठते हैं सभी आगे निकले।